So hello and welcome to everyone to the third podcast of our Cell MNIT Jaipur team. Myself Swapnil, a core member of executive team of Cell MNIT Jaipur. Today is here with us Mr. Akash Bansal, a proud entrepreneur and eminent personality of MNIT Jaipur. He is having his own company. He is a co-founder of his company, as well as he takes care of the tech sector of that company itself. So hello boss. Hello. Welcome to our podcast. So first of all, thank you for inviting me, ECell, for the interview. Now, you may begin with your questions. Okay boss, so our viewers would like to know about you, so please introduce yourself in few words. Yeah, my name is Akash Bansal and I started my journey in college from 2018, and now I am doing my chemical engineering in final year and also running the company Urban Culture, which is basically a hyperlocal delivery startup which provides saloon services at home. So we are currently operating in the Mumbai, Delhi, Gurgaon, Pune, and we are expanding very soon. Yeah. ओके बॉस, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जब आप कॉलेज में आए तो आपकी स्टार्टिंग की जर्नी कैसी थी, मतलब फर्स्ट ईयर की और उसके बाद की भी थोड़ी सी जर्नी, कैसा माहौल था कॉलेज का उस टाइम पे और आपने क्या क्या सोचा था उस समय? सो इट्स लाइक फर्स्ट ईयर में जैसे कॉमन होता है सारी चीज़ें कि फर्स्ट ईयर में जाके एक्सप्लोर करेंगे, नए नए क्लब्स में जाना। तो इतना मुझे याद है कि लाइक फर्स्ट ईयर में मैं सारे क्लब्स में मतलब सारे क्लब्स के ओरिएंटेशन में अटेंड किए थे। लाइक दैट जैसा होता है ना कि किस क्लब में क्या होता है, उस क्लब में क्या होता है, जाइन की वर्कशॉप, ये क्लब वो क्लब, सब में, ठीक है। एंड देन फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह मैंने स्टार्ट किया था। केमिकल इंजीनियरिंग थी तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जिस फैमिली से थोड़ा मैं आता हूँ तो वो मिडिल क्लास थी, तो ऐसा मेरा कोई टैक वगैरह की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था, बट सिंपल नॉर्मल सी चीज़ें शुरू की थी। दैन लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, फ्रीलांसिंग, देन स्टार्टअप, एंड देन दिस इज़ नाउ फिर लॉकडाउन के बाद जब आए तो बहुत कुछ चेंज हो गया था सिचुएशंस। ओके बॉस, तो जैसा कि आपने अपने आंसर में कहा कि केमिकल इंजीनियरिंग थी तो ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है बॉस कि कैसे इंक्लाइन हुए आप केमिकल इंजीनियरिंग की फिर टेक की तरफ, मतलब कैसे स्टार्ट करी, कैसे बिल्ड करा खुद को ऐसे फ्रीलांसिंग वाले सेटअप में और फिर आगे बढ़ते गए? तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरली लगभग लाइक आई सी दे कि ऑल सेकंड ईयर राइट्स एंड फर्स्ट राइट्स सबके दिमाग में लाइक ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है नहीं जाना। तो जब मैं यहाँ था लाइक मार्च जब तक हमारी क्लासेस वगैरह थी, मतलब जब तक कॉलेज ऑफलाइन नहीं हुआ, ऑनलाइन नहीं हुआ था, लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा था, तो कन्फ्यूज़न बेसिकली यही होता था कि मेरे पास कन्फ्यूज़न था कि मैं गेट में जाऊँ, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में गेट काफ़ी रिलेटिवली इजी होता है, इजीली कर सकते हैं और काफ़ी कम पेयर होते हैं लोग, तो इजीली गेट में जा सकते हैं। तो गेट का ऑप्शन था, और शुड आई गो विद द अनदर स्ट्रीम, और मतलब लाइक दिस कोडिंग सेट। देन वन थिंग लाइक पहले से थोड़ा सा ऐसा क्लियर था कि मेरे को ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ स्टेबिलिटी हो। पता नहीं क्यों लाइक मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी से ऐसा लगता है कि किसी जगह स्टेबिलिटी वाली जगह जा गए तो स्टैग्नेंट हो गए। तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छी होती है इन माई पर्सपेक्टिव, बट थोड़ी सी स्टैग्नेंसी होती है, वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाते हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इस वजह से मेरा मूड तो यही था कि प्राइवेट में जाके कुछ अपना कुछ बनाना है और अपना कुछ क्रिएट करना है, लाइक दैट स्टफ। तो वही मैंने किया था। फिर लॉकडाउन में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में कॉलेज से थोड़ा सा टाइम मिल गया, क्योंकि कॉलेज की अनयूजुअल जो एक्टिविटीज़ वगैरह थी वो ज़्यादा नहीं थी, तो असाइनमेंट्स वगैरह नहीं थे, तो उधर खुद को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा टाइम मिला। तो उसमें कोडिंग में थोड़ा घुसा, एक फ्रेंड था उसके साथ में किया कोडिंग वगैरह, तो उसकी चीज़ें। दैन फिर फ्रीलांसिंग करी, फ्रीलांसिंग में पैसा वैसा कमाया तो पैसे की लत लग गई, दैट इज स्टफ। दैन फ्रीलांसिंग क्लाइंट से जब मिला तो फ्रीलांसिंग में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही थी। दैन वन फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स जो था वही बाद में मेरा मतलब लाइक उन्हीं के साथ कंपनी वगैरह स्टार्ट करी, तो वहीं से चीज़ें इस तरह से मूव ऑन करी। ओके बॉस, तो जैसा आपने बताया कि यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो जनरली जो ट्रेंड देखा जाता है इंडिया में कि जैसे भी जब कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है जो कहता है उसे कि तुम्हें प्लेसमेंट लेनी है, जॉब लेनी है और फैमिली को संभालना है आगे, राइट? सो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि यार मैं कॉलेज में आ गया हूँ, अब तो मुझे एक टाइम पे आपने सोचा होगा कि प्लेसमेंट ले लेता हूँ फिर जॉब करता हूँ, बट जब फैमिली को पता चलता है कि उनका बेटा या बेटी कुछ और सोच रहा है, इस फील्ड से हट के अलग सोच रहा है, टेक सेक्टर में जाना चाह रहा है, अपनी कंपनी बिल्ड करना चाह रहा है, तो जब फैमिली को ये पता चलता है तो दे आर क्वाइट सरप्राइज। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था, कैसा उन्होंने सपोर्ट करा आपको, क्या बोला? यार एज फार एज द फैमिली इज कंसर्न उनका लाइक होता है, हमेशा होता है। अभी भी पापा मेरे को बोलते हैं कि तू भी बाकी लोगों की तरह एक अच्छी खासी नौकरी ले ले, 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की तेरी नौकरी लग जाएगी, जितनी तेरे पास स्किल सेट वगैरह है, काफ़ी कुछ है तेरे पास, आराम से लग जाएगी 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की और स्टेबल लाइफ की। तो वो उनका व्यू है, बट मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं है, तो मैं मेरे हिसाब से जीता हूँ। एंड एज फार एज द प्लेसमेंट पार्ट इज़ कंसर्न, तो मैं कंपनी से एज अ को फाउंडर सैलरी कुछ विड्रॉ करता हूँ, सो दैट आई कैन ट्राई लाइक मतलब चीज़ें जो है वो मूव ऑन करें,
लाइक जिससे कि सर्वाइव कर पाऊँ, दैट टाइप ऑफ थिंग। कंपनी को उससे कुछ सैलरी में विड्रॉ करता हूँ इसी चक्कर में, ताकि चीज़ें हो और फैमिली को भी कुछ दिखा सकूँ कि कुछ अर्निंग हो रही है। बिकॉज फैमिली डोंट बिलीव इन दिस कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन, इक्विटी। फैमिली को तो जो हाथ में दिख रहा है उसी पे फैमिली मानती है। सही बात तो है एग्जैक्टली सिंपली। तो वो तो उन्हें तो पैसा कितना आ रहा है महीने का वो तो देखते हैं वो लोग, अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, ठीक है। उन्हें तो नेट वर्थ वगैरह से कोई सेंस होता नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो देन आई वी डूइंग सम को-फाउंडर सेल। प्लेसमेंट में वैसे मैं ज़्यादा इंटरव्यू इन्वॉल्व हुआ नहीं, ज़्यादा प्लेसमेंट्स में, बट 1-2 कंपनीज में बैठा। तो फर्स्ट कंपनी में बैठा उसमें नहीं हुआ था, देन सेकंड कंपनी में बैठा उसमें हो गया था। बट आई डिडंट लाइक द कि इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरे पेस को मैच नहीं कर पाता कंपनी कल्चर के साथ। देन आई रिजाइन, मतलब रिजाइन क्या, ज्वाइन ही नहीं किया। देन व्हाट रिजाइन, मतलब नहीं गया फिर दैट ऐसा। दैट इज़ अ रियली करेजियस जॉब। अ लिटिल बिट। तो बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जब आपने शुरू करी थी ये वाली फील्ड में काम करना शुरू करा था, स्किल्स गेन करना स्टार्ट करी थी और कुछ अलग सोचा था आपने लीग से हटके, तो स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस आए थे आपके सामने कॉलेज में और अपनी लाइफ में? द मेन चैलेंज इज द अनसर्टेनिटी। हमेशा अनसर्टेन होते हो, कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। वो कभी कभी आज भी होता है क्योंकि अभी टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। तो वो जो अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, नॉट अनसर्टेनिटी, लाइक फियर ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल, ये रहता है, ठीक है। बट उसी को ओवरकम करना होता है, क्योंकि एक बार उसको ओवरकम कर दिया देन चीज़ें मूव करने लग जाती हैं। लाइक ऐसा नहीं है चीज़ें मूव कराना मुश्किल होता है, बट वही है जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा ओवरकम करना होता है, स्टेबिलिटी को थोड़ा सा रखना होता है, खुद पे वो कॉन्फिडेंस लाना होता है कि लाइक ये सब बिगड़ गया ना तो मैं दोबारा स्क्रैच से बना दूंगा। बस वो जिस दिन वो कॉन्फिडेंस आ गया ना वो हो जाएगा। जैसे मेरे को फ्रीलांसिंग का याद है, फ्रीलांसिंग में मेरे पास जब मतलब महीने के 1-1.5 लाख बनाए थे एक टाइम पे, तो फिर फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी, ठीक है, उस टाइम पे बना के छोड़ दी थी। तो उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस आ गया था, हाँ यार ये कॉन्फिडेंस है। तो अभी भी ये लगता है ठीक है, सब कुछ एक सेकंड के लिए लेट्स अज्यूम कि सब खराब भी हो जाता है, तो दोबारा वो चीज़ शुरू की जा सकती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस खुद पे आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वही है जो तुम्हें ये कहता है ठीक है जॉब नहीं भी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ खराब भी होता है कल से दोबारा फ्रीलांसिंग अकाउंट शुरू करना एंड देन विल स्टार्ट। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। और इनसिक्योरिटी वाली जो चीज़ होती है, अनसर्टेनिटी वाली, वो होती है हमेशा। तो बॉस आपकी जो कंपनी है अर्बन कल्चर, उसमें आपका क्या रोल है, मतलब आप क्या काम करते हैं उसमें, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। बेसिकली जो इंटायर टेक है वो स्क्रैच से लेके मैंने ही डिज़ाइन किया है। तो हाँ, अभी हमारे पास जो मैंने बताया कि हम 4 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्लाइंट एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो क्लाइंट एप्लीकेशन, पार्टनर एप्लीकेशन, मतलब हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, जो ब्यूटिशियंस होती हैं, उनकी एप्लीकेशन, उनके लिए सर्वर साइड पूरा जो दोनों ऐप्स को मेंटेन करता है, बेसिकली सर्वर डिटेलिंग ऑल सच स्टफ, एडमिन पैनल एंड फ्रंट एंड क्लाइंट फेस जो बेसिकली वेब है, वो सब जो है स्क्रैच से मैंने ही डिज़ाइन किया है। और उसको अभी तक मैं ही मेंटेन करते हुए आ रहा हूँ सारी चीज़ों को सिंगल हैंडेडली, ठीक है। अभी तक मैंने कोई टीम नहीं ली थी, बट नाउ आई हैव रिक्रूटिंग द टीम और उसके साथ काम शुरू कर दिया है। बट 1.5 साल से लाइक आई स्टार्टेड इन फ्रॉम सितंबर 2020, तो जब से लेके अभी तक तो मैं ही सिंगल हैंडेडली उसको सब ओन कर रहा हूँ, लाइक सब कुछ मैंने ही बनाया उसमें। दैट्स द व्हाट आई डिड इन अर्बन कल्चर। और अभी भी पूरा टेक में ही है, तो आई हैव द रोल ऑफ CTO एज फार एज द पोजीशन इज कंसर्न। आई हैव द पोजीशन ऑफ CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सो आई एम डूइंग दैट थिंग। तो बॉस आपने शुरू में अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया, बट मैं और जानना चाहूँगा एक लेमन लैंग्वेज में कि आपकी कंपनी बेसिकली कैसे काम करती है। देखो, अर्बन कल्चर इज़ द नेम ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली हम लोग हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप है। जैसे कि ये मानो तुम स्विगी का एग्जांपल लो, स्विगी से तुम लोग खाना मंगाते हो, तो विच इज़ बेसिकली एन एग्रीगेटर। तो एग्रीगेटर का काम क्या होता है कि रेस्टोरेंट को और जो कस्टमर है उसकी नीड को सेटिस्फाई करना। कस्टमर की नीड क्या है, खाना खाना, रेस्टोरेंट की नीड क्या है, खाना डिलीवर करना। दोनों की नीड को सेटिस्फाई किया एग्रीगेटर ने बीच में। एग्रीगेटर ने क्या किया कि दोनों की नीड को सेटिस्फाई कर लिया कंबाइंडली। दैट्स व्हाट स्वयं वी आर डूइंग, बट इन द ब्यूटी इंडस्ट्री इन सर्विस सेगमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्यूटिशियंस हैं, ब्यूटिशियंस के साथ हमारा टाई अप है, ठीक है। और जो क्लाइंट है यानी जो कस्टमर है, उसको लेट सपोज कोई ब्यूटी सर्विस कराना है, लेट सपोज को हेयर केयर करवाना है, ठीक है, फेशियल करवाना है, तो वो उसको बुक करेगी। लेट सपोज ने कहा मेरे को फेशियल करवाना है, तो जो ब्यूटिशियन है वो हमारी ब्यूटिशियन घर पर जाएगी और वो फेशियल किट के साथ जो ऑर्डर किया है और उसके साथ घर पे जाकर फेशियल करेगी। दिस इज बेसिकली द कोर थीम ऑफ द बिजनेस की व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है, सिंपल सा। सो वी आर एक्चुअली अ एग्रीगेटर ऑल्सो। तो हम लोग भी बेसिकली एक एग्रीगेटर ही हैं जो कि क्लाइंट की, जो ब्यूटी सेगमेंट वाले क्लाइंट है उनकी और जो ब्यूटिशियंस है उनकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग हियर। ओके बॉस, तो बेसिकली जो आपकी कंपनी है वो बॉडी केयर सेक्टर में है बॉस, हम लोग क्या ब्यूटी सेगमेंट। हाँ, ब्यूटी सेगमेंट में। तो इस सेक्टर में और भी बहुत सारी लेजेंड कंपनीज हैं जैसे कि गार्नियर, मामाअर्थ, लेकिन ये जो कंपनीज है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। ये सिर्फ प्रोडक्ट बनाती हैं और उसे मार्केट में डिलीवर कर देती हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कस्टमर्स होम एंड गिविंग देम सर्विसेज। तो उनके अंदर कोई तो फियर होगा ऐसा, या कुछ उन्होंने सोचा होगा जो उन्होंने इस चीज़ में काम नहीं किया। फिर आपने क्या ऐसा सोचा बॉस कि हमें मतलब
एज अ कनेक्टर काम करना होगा उन प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर्स के बीच में, उनके घर पे जाके सर्विस देनी होगी। मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था वो तुम्हारा ये था कि इसमें बहुत सारे लीजेंड्स हैं जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट बेस पे आते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो आती है कि लीजेंड्स हैं, जैसे कि अर्बन कंपनी, ठीक है, अर्बन कंपनी कर रही है इस चीज़ को, आई नो, ठीक है, और भी दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक चीज़ सेट करोगे या चेक करोगे तो अभी अर्बन कंपनी की मोनोपोली बनी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज टू ब्रेक दैट मोनोपोली, ठीक है, विच इज़ क्वाइट एसेंशियल फॉर द थिंग, क्योंकि अगर उसकी मोनोपोली है तो वो कभी भी मार्केट को रूल करेगा, लाइक जो भी अभी भी कर रहा है। क्योंकि मार्केट में मोनोपोली होने का मतलब है कि वो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। अभी उसकी प्राइसेस बहुत हाई है। अगर तुम कंपेयर करोगे अर्बन कंपनी की और हमारी प्राइसेस को, तो तुम्हें पता लगेगा कि अर्बन कंपनी बहुत एलाइट क्लास को, नॉट एलाइट क्लास को, मतलब उसने प्राइसेस को ओवर हाइप किया हुआ है, जबकि हम लोग जो है वैल्यू फॉर मनी सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू फॉर मनी वाला कंसेप्ट है वो हमें बेसिकली इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि हमें पता है इंडिया के कस्टमर को सर्व करना है। इंडिया के कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है मार्केट, तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट को उसी तरह से कैटर करना है कि उसको प्राइस के बेंड में चीज़ें कैटर करनी है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, 5,000 पे जो सर्विस मिल रही है अर्बन कंपनी पे, वो अगर 3,000 में अर्बन कल्चर पे मिल रही है, तो इसका मतलब नहीं है सर्विस खराब है। इसका मतलब है कि वो सेंसिटिव है, वो मार्जिन कम कर रहे हैं लेकिन अच्छी सर्विस ऑपरेट कर रहे हैं। इवन हमारे कुछ कस्टमर्स का रिव्यू खुद है ये कि योर सर्विसेज आर बेटर देन द अर्बन कंपनी। दिस इज द फ्यू रिव्यूज यू कैन चेक ऑन द प्ले स्टोर। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, बस यही है मार्जिन हमने अभी कम किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसकी मोनोपोली जमी हुई है, अर्बन कंपनी की मोनोपोली जमी है। तो वी हैव टू ब्रेक दैट मोनोपोली। वन इज अनदर यूएसपी इज रिगार्डिंग द प्राइस सेंसिटिव मार्केट, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई द अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर नॉट डूइंग दिस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज़ आती है सेपरेट पे, ठीक है। जो क्वेश्चन है तुमने थोड़ा सा मर्ज कर दिया, जो आई थिंक आर लिटिल बिट इररिलेवेंट, इसलिए आई विल आंसर दैट थिंग। जैसे कि गार्नियर वगैरह, तो गार्नियर वगैरह जो कंपनीज है वो प्रॉपर प्रोडक्ट बेस्ड में है, ठीक है। जैसे गार्नियर को जो ऑपरेट कर रही है कंपनी, वो लाइक क्या है, हेयर केयर से रिलेटेड और बॉडी से रिलेटेड कुछ ही प्रोडक्ट्स बनाती है। ऐसा नहीं कि वो बाकी जगह इन्वॉल्व है। जैसे गार्नियर का कोई वैक्सिंग का प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह का नहीं है कि गार्नियर के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरी कैटेगरी में सर्व करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि गार्नियर सारी बॉडी को सर्व कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। मामाअर्थ वगैरह भी कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को कैटर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम इस इंडस्ट्री को देखोगे तो ऐसा नहीं है इस इंडस्ट्री में कोई भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि द एक्चुअल प्रॉब्लम इज द ऑपरेशंस इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि अगर तुम देखोगे जैसे जोमेटो दिखने में बहुत आसान लगता है कि क्या ये एक एप्लीकेशन है जिसपे ऑर्डर हो जाता है, क्लाइंट बुक करता है, ऑर्डर रेस्टोरेंट को मिल जाता है, डिलीवरी बॉय पिकअप करता है और सर्व कर देता है, सिंपल सा। बट ये दिखने में अपेरेंटली इतना आसान होता है, एक्चुअली इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। खाना ख़राब हो गया, पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया, टाइम पे नहीं पहुंचा, उनकी ट्रैकिंग कैसे करेंगे, पार्टनर ने खाना बीच में खुद ने खा लिया नहीं खाया, ठीक है। और जो पैकेजिंग हुई वो पैकेजिंग डैमेज हो गई, गर्मी की वजह से खाना बीच में सड़ गया, अगर 1.5-2 घंटे का डिस्टेंस था, मे भी पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह से तो बहुत सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई भी जायंट आके शुरू कर सकते, कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है घर पे जाके, तो क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा सीन है या कुछ ऐसी प्लानिंग है जैसे कि आप सैलून आउटलेट खोलोगे मार्केट में अपनी कंपनी का? देखो बेसिकली सैलून आउटलेट का हमारा कोई मूड नहीं है। रीज़न बीइंग इज़ दैट, क्योंकि जो स्टार्टअप का एक रीज़न है ना इसमें, वो है विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। क्योंकि अभी जो विमेंस हमसे एसोसिएटेड है वो बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो विडो हैं या सिंगल चाइल्ड हैं, लाइक जो कि खुद एज अ फ्रीलांसर काम करके खुद की अर्निंग चला रही हैं, ठीक है। तो और अगर हम एज ए सैलून के साथ जाते हैं कि जो तुम अभी बता रहे हो कि सैलून आउटलेट खोलना है, तो उसमें फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है। तो दैट्स लाइक कि जिन लोगों के हाथ में पैसा है उन्हीं को वापस ग्रो करना, ठीक है। तो इट्स स्टार्टअप इज रिलेटेड टू समवट विमेन एम्पावरमेंट टू, ठीक है। तो उसमें वो वाला जो मोटो है ना, सोसाइटी को सर्व करने वाला मोटो, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो जाएगा। तो वो थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि सोसाइटी को सर्व कर पा रहे हैं। दैट्स वाई अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि सैलून आउटलेट खोलेंगे, बट मे बी फ्यूचर में कुछ हो मॉडल, बट अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है सैलून आउटलेट के लिए। बाकी हाँ, एक चीज़ है कि प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, कि प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री में हम जा सकते नहीं जा सकते, तो वो हो सकता है कि हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेके आएँ फ्यूचर में। वो वन ऑफ द थिंग दैट मे बी पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। बाकी अभी सबसे पहले जो फोकस है कंपनी का वो ये है एक्सपांशन एंड पैन इंडिया को कवर करना, क्योंकि एक बार पैन इंडिया कवर हो गया, लाइक वी वांट टू बी एवरीवेयर इन इंडिया, कि जिसको भी ज़रूरत है वी विल बी देयर, लाइक दैट थिंग। ओके बॉस। तो बॉस जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉलेज में MNIT जयपुर में 3-4 लोग ही ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, और जो नया बैच आता है या हम लोग भी जो इस समय पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनके मन में एक डर होता है कि अगर हम इस सेक्टर में जाएंगे तो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। वहीं अगर हम बात करें अच्छे कॉलेजेस की, लाइक IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, सो दे आर टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। उनके हर साल तगड़ी तगड़ी कंपनीज निकलती हैं जो सक्सेसफुल भी होती हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं इस फील्ड में काम करने का लेकिन नहीं कर पाते, उनको कोई टिप देना चाहेंगे या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि उन्हें ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो और वो फियर निकले उनके दिमाग से? देखो
यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक तो फियर, पहली चीज़ तो फियर का तो वही है रिस्क एपेटाइट, रिस्क तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा इसमें, बट मैंने उसमें एक चीज़ बोली थी कॉन्फिडेंस, कि मेरे पास, मैंने क्या बोला था लास्ट में, कि ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो इतना स्किल सेट है कि मैं जाके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। एज फार एज जॉब ज्वाइन के कंसर्ट के अलावा फ्रीलांसिंग सेटअप है मेरे पास, ठीक है, जो मेरी प्रोफाइल बनी हुई थी या जो भी, तो मे भी थोड़ा सा टाइम लगे प्रोफाइल पे वापस आने पे, बट मैं दोबारा मेरे प्रोफाइल पे आके फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दैट सेट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस ये है कि दोबारा अपनी ट्रैक पे आ सकता हूँ, अगर एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि इधर से सब कुछ खराब हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, जैसे कुणाल शाह बोलते हैं, डॉक्टर मतलब जो कुणाल शाह हैं वो बोलते हैं कि इफ़ यू डू एन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, यू विल बी एन 100 times बेटर एम्प्लॉय देन द अदरवाइज। तो सिंपल सी बात है, तो अगर आप करते हो तो चीज़ें, एक्सपीरियंस तो तुम्हें बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है, चीज़ें लर्निंग का पार्ट। बाकी हाँ ये है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ और मतलब लाइक बस नाम के लिए कर रहे हो कि कूल दिखता है चीज़ें और दैट स्टफ, और कर कुछ नहीं रहे, स्किल्स गेन नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे अभी मेरे केस में मैंने बता रहा कि टैग हैंडल किया मैंने, तो टैग हैंडल किया तो एटलीस्ट मेरे पास टैग स्किल्स तो है ना, तो मुझे पता है कि टैग को मैं किसी भी कंपनी में जाके टैग संभाल सकता हूँ, या किसी में भी जाके टैग दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ किसी भी दूसरे स्किल पे। तो अगर तुम एज ए मार्केटिंग गाय कर रहे हो, मतलब क्योंकि हर किसी के पास स्टार्टअप में कोर स्किल होती है, जो तुम्हारी कोर स्किल होती है जिसके लिए तुम काम करते हो, जैसे कि फिर बाद में स्किल्स लीडरशिप पे आ जाती हैं, बाद में मैनेजमेंट पे आ जाती हैं, बट इनिशियली कोर स्किल होती है। किसी के पास मार्केटिंग की पावर होती है, किसी के पास सेल्स की पावर होती है, किसी के पास टैग संभालना होता है, किसी को लोगों को ऑपरेशंस पसंद होते हैं किसी को, ठीक है, तो वो होती है इनिशियल कोर स्किल्स जो होती है, और बाद में किसी मैनेजमेंट लेवल पे आ जाती है, लीडरशिप लेवल पे आ जाती है, जब कंपनी में तुम रेज होते हो, तो इस तरह से। तो वही एक थोड़ा सा स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अब जब बात आती है कि MNIT से लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं एज फार एज द एंटरप्रेन्योर्स इज कंसर्न, एंड IIT दिल्ली से हो रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट द माहौल, एनवायरनमेंट एंड द कल्चर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और कल्चर थोड़ा सा लैग करता है MNIT में, आई नो, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड कल्चर थोड़ा सा लैग करता है, इसकी वजह से शायद लोग थोड़े से डरते हैं, तो इसकी वजह से वो भी लाइक कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं या कुछ नहीं करते हैं, तो जो चल रहा है वो चलने दो। और थोड़ा सा ही उनके ऊपर फिर प्रेशर आता है असाइनमेंट्स का, या कॉलेज की एकेडमिक एक्टिविटीज़ का, या सराउंडिंग एक्टिविटीज़ का, फेस्ट वगैरह का, वो दिन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वही है, वो सारी चीज़ें उनको ईजिली डिस्ट्रैक्ट कर जाती है। जबकि एक माहौल होता है तो लगे रहते हैं लोग साथ में काम करने में, तो दिल्ली IIT दिल्ली में वो माहौल थोड़ा सा प्रेफरेंशियल मिलता है, वो थोड़ा सा यहाँ नहीं मिलता। बाकी अपने पास MIIC सेंटर है जो इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर है, तो वहाँ पे जाके आइडिया पिच करो, कनिष्क सर हैं, उनको इजीली आइडिया पिच कर सकते हैं, तो वहाँ से कुछ सपोर्ट मिलता है, लाइक वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक। तो चीज़ें बाकी लोग कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं, हालांकि पास में बहुत सारे कम ही बॉसेस हुए हैं, जैसे शुभम बॉस हुए हैं, बट लोग अभी काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आएंगे काफ़ी सारे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप को इस तरह से ग्रो करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे बॉस, जो थोड़ा ऐसा प्रोफेशनल टाइप का क्वेश्चन है, बट स्टिल आई वांट टू आस्क इट, कि आप कहाँ देखते हैं खुद को अगले 5 से 10 साल में? यार इट्स समवॉट पर्सनल, तो जैसा मैंने बोला कि मेरे को स्टैग्नेंट नहीं होना है, ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं स्टैग्नेंट होकर यहीं रहूँगा, मे भी कुछ और ग्रो करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ग्रो करने के लिए, ठीक है, लाइक अभी बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, ठीक है, तो एज मैंने कहा कि रिस्क एपेटाइट है थोड़ा सा, तो रिस्क लेके हो सकता है 5-10 साल बाद किसी और नए स्टार्टअप को चला रहा हूँ, मे भी पॉसिबल है, और इसी का IPO लॉन्च करके, मतलब कुछ भी पॉसिबल है, इसको IPO की स्टेज तक पहुँचाया, तो कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज लाइफ इज़ क्वाइट अनसर्टेन, ठीक है, तो वही चीज़। Thank you boss for coming and talking to us and giving your precious time. Thank you everyone for watching this thank video. you. We'll see you in the next vlog.